मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। मंत्रतश्छिद्रम, मंत्र का दोष। हम लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं, ऐसे किसी से सुन लिया और मंत्र पढ़ने लग गए। बड़े प्रभावशाली होते हैं मंत्र। लोग क्या करते हैं, अपने गाड़ी में महामृत्युंजय मंत्र फिट करवा लेते हैं। गाड़ी बैक होती है तो महामृत्युंजय मंत्र बजने लग जाता है। ऐसी गाड़ियों में हम बैठे हैं तो भाई ये कैसे बज रहा है? बोले महाराज उसमें सिस्टम फिट है। और उन गाड़ियों का भी एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती जिनमें महामृत्युंजय मंत्र फिट है। तो भैया महामृत्युंजय मंत्र तो तुमने फिट कर रखा है, तमाम तंत्र मंत्र लटका रखे हैं, फिर टक्कर क्यों हो गई? बोले भाई महामृत्युंजय मंत्र की वह मर्यादा नहीं है जो तुमने बना रखी है, वह मंत्र के प्रति अपराध है, मंत्र के प्रति दोष है, ये मंत्र का दोष है। स्वर तो वर्ण तो वा, स्वर का दोष, उच्चारण का दोष। मंत्रो हीनः, महर्षि पाणिनि कह रहे हैं, मंत्रो हीनः स्वर तो वर्ण तो वा। स्वर का दोष मंत्र में आ जाए, उच्चारण का दोष आ जाए, वा की जगह बा बोल दिया, ये दोष आ गया। सा की जगह शा बोल दिया, ये दोष आ गया। अब देखो हम लोग उच्चारण में ध्यान नहीं रखते। हम लोग सकल माने क्या होगा भैया जी? सकल माने संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण। दंत सकार से जब सकल बोलेंगे तो उसका अर्थ हो गया संपूर्ण, और दंत को तालव्य कर देंगे तो शकल, तो अर्थ क्या होगा? तब शकल नहीं, वो तो शकल उर्दू में तो शक्ल होता है, जो आप मुंह घुमा रहे हैं उसको तो उर्दू में शक्ल कहते हैं। शकल संस्कृत शब्द शकल। तो शकल शब्द क्या है? सकल माने संपूर्ण और शकल माने टुकड़ा, और सकृत माने एक बार, दंती सा से सकृत एक बार, और तालव्य शकार बोल दिया, सकृत माने हो गया विष्टा, मल। एक अक्षर उच्चारण से इतना अर्थ बदल जाता है। अब हम लोगों का कर्मकांड भी ऐसा ही है। चंदन का मंत्र बोलेंगे पंडित जी, बोले श्री खंडनम चंदनम दिव्यम। अरे भैया श्री का ही खंडन हो गया तो फिर रहा क्या? तो श्री खंडनम न कह के अच्छे अच्छे लोग भी कह जाते हैं बोलने में, श्री खंडनम चंदनम दिव्यम, क्योंकि चंदनम है तो खंडनम क्यों नहीं? तो चंदनम से खंडनम की तुक बैठा देते, अर्थ ही बदल जाता है। मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा, स्वर का दोष, उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर, इनका दोष हो जाए। उदात्त की जगह अनुदात्त, अनुदात्त की जगह उदात्त, और स्वरित की जगह उदात्त, स्वरित की जगह अनुदात्त, ये जो दोष है स्वर का दोष, वर्ण का दोष। मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तः। मिथ्या प्रयुक्त का अर्थ होता है जिस मंत्र का जिस उपचार में, जिस भाव में, जिस क्रिया में उसका प्रयोग उचित है, उसमें न करके कहीं भी उसको बोलने लग जाना, यह है मिथ्या प्रयुक्त। जैसे एक पंडित जी थे, वो प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित थे, और शाम को रोज ठंडाई बनती थी। गर्मी का समय था तो ठंडाई बनती थी। तो ठंडाई में जब वो शक्कर उसमें मिलाने लग जाते, ठंडाई में छानने लग जाते, तो कहते अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या।
अब ये ठंडाई बनाने का मंत्र तो नहीं है अघोर मंत्र, अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या, लेकिन पंडित जी एक विनोद उपस्थित कर देते, घोर घोर तरेभ्या। तो एक बहुत अच्छे विद्वान थे काशी के, उन्होंने उनको फटकार लगाई कि देखो ये मिथ्या प्रयुक्त है, ये मंत्र का जिस अर्थ में प्रयोग होना चाहिए, जिस क्रिया में प्रयोग होना चाहिए उसी में करो, इसको मजाक मत बनाओ, इसका दुष्परिणाम होगा। मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति। वह वाणी जो अशुद्ध वाणी है वो वज्र का रूप धारण करके यजमानम हिनस्ति, यजमान के कार्य का नाश कर देती है। कैसे? बोले यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात। त्वष्टा ऋषि यज्ञ कर रहे थे और आहुति दे रहे थे, इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। तो इंद्र शत्रु शब्द में उन्हें अंतोदात्त पढ़ना चाहिए था, पर अंतोदात्त न पढ़कर वो आदि उदात्त पढ़ गए। आदि उदात्त पढ़ने से बहुब्रीहि समास हो गया और अंतोदात्त पढ़ने से तत्पुरुष समास होता। तो बहुब्रीहि समास होने पर क्या अर्थ हुआ? तत्पुरुष समास होने पर अर्थ क्या होता है? इंद्रस्य शत्रु इंद्र शत्रु तत्संबुद्धौ हे इंद्र शत्रु त्वं विवर्धस्व अचिरम च विद्विषम जहि, यह अर्थ होगा। अब हो गया बहुब्रीहि आदि उदात्त होने से। तो बहुब्रीहि होने से क्या अर्थ हुआ? इंद्र एव शातयिता शत्रुर्यस्य असौ इंद्र शत्रु, हे इंद्र शत्रु तुम विवर्धस्व अचिरम च विद्विषम जहि, अर्थ हो गया। इंद्र ही है मारने वाला जिसका, ऐसा पैदा हो जाए। तो वृत्तासुर उत्पन्न तो हुआ पर इंद्र के हाथ से ही मारा गया। तो मंत्र का दोष, तंत्र का दोष, विधि का दोष, देश का दोष। वर्तमान समय में ये इतने धार्मिक अनुष्ठान पहले कम होते थे, अब ज्यादा हो रहे हैं। आपने अपने बचपन में देखा होगा, कभी कभार कथा बजती थी, अब तो बहुत कथाएं बच रही हैं सब जगह, बहुत यज्ञ हो रहे हैं। फिर भी जो परिणाम सामने आना चाहिए वह नहीं आ रहा है। कारण क्या है? बोले देश का छिद्र है। जिस धरती पर निरपराध गाय का रक्त गिर रहा है उस धरती पर हम पवित्र कर्म कर रहे हैं। इसलिए देश और काल की अपवित्रता, देश का दोष, काल का दोष, उसके कारण कर्म को, कर्म का जो फल मिलना चाहिए वो फल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो देश का भी दोष नहीं होना चाहिए, काल का भी दोष नहीं होना चाहिए, पर दोष तो बनते हैं। तब क्या करें? कहते भैया जितना भी ज्ञान हो कर्म करो, अपने जान कर उसमें दोष मत करो, जानकर तो सावधानी पूर्वक करो, किंतु फिर भी अनजाने में कोई कर्म में त्रुटि रह जाती है तो सारी त्रुटियां नाम संकीर्तन से पूरी हो जाती हैं, भगवान नाम संकीर्तन से पूरी हो जाती हैं। इसलिए 11वें स्कंध में लिखा है कलौ संकीर्तन प्रायैः यजन्तीह सुमेधसः। कलिकाल में संकीर्तन की है प्रधानता जिसमें, और उस प्रकार के कर्मों से बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का यजन करते हैं। हर उपचार में कीर्तन की प्रधानता रखो, हर समय कीर्तन की प्रधानता। राम जी भाई सत्संग भवन में हमारी कथा है रही, बाबा श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी का उत्सव था, कई साल पुरानी बात है। तो कथा में तो हम लेट हो ही जाते हैं, देर तक कहते रहते हैं, अभ्यास है पुराना। तो देर हो गई ज़्यादा और लोगों को उधर बिहारी को भोग लगाना था, देर ज़्यादा हो गई थी। तो हमने सोचा लोग अकबका गए हैं, ज़्यादा देर हो गई है, अब बंद कर दो। तो हमने वृंदावन बिहारी लाल की जय कह के पूर्ण कर दिया, कीर्तन नहीं कराया। एक गौड़िया महात्मा आए, बड़े अच्छे नाम जापक, 3 लक्ष नाम नित्य करते थे वो, बहुत अच्छे अच्छे संत कथा में पधारते हैं। वो भी आते थे कथा में, वो हमारे पास आए,
व्यास जी एक बात बोलेगा, आप अपराध क्षमा करेगा? हमने कहा बिल्कुल क्षमा करेंगे, अपराध की क्या बात है, कहिए। तो बंगाली थे इसलिए उनकी भाषा मतलब हिंदी ऐसी थी अटपटी सी। एक बात क्षमा करेगा? हमने कहा बिल्कुल क्षमा करेंगे। भाई बताइए क्या बात है? उन्होंने कहा हमने संतों से सुना है कि कथा भगवान का स्वरूप है, श्रीअंग है, और आदि अंत में कीर्तन वो भगवान की पोशाक है, भगवान का वस्त्र है। तो आपने ठाकुर जी को आज नीचे वाला कपड़ा तो पहना दिया, ऊपर ना आपने धारण नहीं कराया है, बाद में कीर्तन नहीं कराया, ये कथा रूपी श्री कृष्ण को आपने ऊपर ना धारण नहीं कराया। वाह! मैंने कही बाबा दंडोत, आपने बड़ी सुंदर प्रेरणा हमें प्रदान की। अब हम मंगलाचरण करें न करें, हम जल्दी होगा तो कीर्तन से ही मंगलाचरण मान लेंगे, पर थोड़ी देर बोलने के बाद भी कीर्तन जरूर करेंगे। भले तुम न बोलो तो न बोलो, हम ही एक दो बार बोल लेंगे, लेकिन हम कीर्तन चाहे जितनी देर हो गई हो कीर्तन जरूर करेंगे। ये माई मेरे श्याम